Electronics Engineering Unit 2, BJT and FET, Semester 1 and 2. So first topic is BJT and FET. पहला टॉपिक BJT and FET है. इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इजी है, हो जाएगा इजीली. पहले जानते हैं BJT क्या है. BJT का फुल फॉर्म है बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. FET का फुल फॉर्म है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ये पूरा चैप्टर ट्रांजिस्टर पे आधारित है. दूसरा टॉपिक है ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर क्या होता है ये हमको पता होना चाहिए. तो पहला पॉइंट है अ सेमीकंडक्टर डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ टू पीएन जंक्शन formed by sandwiching either p type or n type between a pair of opposite type of is known as transistor. दूसरा पॉइंट है ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बाईपोलर डिवाइस. इसे बाईपोलर डिवाइस कहते हैं क्योंकि its operation depends on the interaction of majority and minority carrier both. अगला पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर. ट्रांजिस्टर्स के क्लासिफिकेशन. ट्रांजिस्टर्स के दो क्लासिफिकेशन है, एक बीजेटी और एक एफईटी. यही चैप्टर का नाम भी है. तो बीजेटी के दो टाइप्स हैं, एफईटी के दो टाइप्स हैं. तो बीजेटी के दो टाइप्स कौन से हैं? एनपीएन बीजेटी एंड पीएनपी बीजेटी. ये हम आपको आगे बताएंगे. और एफईटी के टाइप्स क्या हैं? जेएफईटी एंड एमओएस एफईटी. जेएफईटी के दो टाइप्स हैं, एन चैनल एंड पी चैनल. और एमओएस एफईटी के दो टाइप्स हैं, डिप्लेशन मॉसफेट एंड एनहांसमेंट मॉसफेट. डिप्लेशन के एन चैनल पी चैनल, इनहांसमेंट के एन चैनल एंड पी चैनल. एक बार इसको देखिएगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर. तो पहला है एनपीएन. एनपीएन का कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे? तीन चीज़ें होती हैं, याद रखिएगा, एमिटर, कलेक्टर एंड बेस. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एनपीएन बनाइए. जो इधर साइड वाला होगा सबसे बड़ा होगा एन, फिर बीच में जो होगा पी, और सबसे पहले लेफ़्ट साइड में जो लेफ़्ट साइड में है वो थोड़ा सा छोटा होगा इससे. ये देखिए, पहले जो एरिया होगा कलेक्टर के साइड का ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद एमिटर के साइड का ज़्यादा होगा, फिर बेस के साइड का. कलेक्टर के साइड का सबसे ज़्यादा, फिर एमिटर के, फिर बेस का एरिया सबसे कम होगा. और सबसे कम डोपिंग बेस में ही होगा. ये बेस है. देखिए ऐसे बॉक्स बनाइए, ऐसे बनाइए, जंक्शन बनेगा. ये देखिए इजी ऐसे बनाना है आपको. ये सर्किट डायग्राम है और ये सिंबल है. ये बेस है, कलेक्टर है और ये एमिटर है. ये एरो शो कर दीजिए, बस इसको गोला कर दीजिए. दूसरा है पीएनपी. इसको भी सेम वैसे बनाना है. तो पीएनपी, इधर साइड वाला पी बड़ा रहेगा. जेईबी क्या है? ये दोनों ऐसे कनेक्ट होंगे. जैसे इसमें जेईबी मतलब ये इससे कनेक्ट होगा और बीच में बैटरी लगी होगी. आगे आपको दिखाएंगे. पहले ये देखिए पीएनपी का. पीएनपी जंक्शन ईट एमिटर टू बेस, और ये जंक्शन है कौन सा? कलेक्टर टू बेस का जंक्शन है. ये सिंबल ऐसे रहेगा. इसमें एरो इधर साइड रहेगा. एमिटर से जाएगी करंट, ये बेस, और एमिटर से जाएगी करंट, ये बेस, ये कलेक्टर, ये एमिटर. ये इसका सिंबल होगा पीएनपी का. ऊपर एनपीएन था. एक बार थ्योरी पढ़ते हैं एमिटर, बेस और कलेक्टर के बारे में. तो पहला है एमिटर. इट इज़ द हाईएस्ट डोपिंग रीजन इन द ट्रांजिस्टर. सबसे हाईएस्ट डोपिंग रीजन है ट्रांजिस्टर का. दूसरा पॉइंट है इट सप्लाइज इलेक्ट्रॉन टू द बेस इन एनपीएन एंड होल्ड्स टू द बेस इन पीएनपी. अब बेस के बारे में पढ़ते हैं. मिडिल पार्ट ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड बेस. सेकेंड पॉइंट है मोस्ट ऑफ द कैरियर कमिंग फ्रॉम एमिटर पासेस टू कलेक्टर. अब कलेक्टर पढ़ते हैं. कलेक्टर कलेक्ट द कैरियर्स विच आर कमिंग फ्रॉम बेस. और ये याद रखिएगा एरिया प्रोफाइल. कलेक्टर साइड वाला सबसे बड़ा, फिर एमिटर, फिर बेस. और डोपिंग का देखिए, एमिटर में सबसे ज़्यादा डोपिंग, फिर कलेक्टर में, फिर सबसे कम डोपिंग बेस में. इसको याद रखिएगा. ये नेक्स्ट टॉपिक है मोड और वर्किंग रीजन ऑफ ट्रांजिस्टर.
ट्रांजिस्टर ऑपरेट्स इन 3 मोड्स। 3 मोड में ये ट्रांजिस्टर ऑपरेट करता है। पहला एक्टिव रीजन, दूसरा सैचुरेशन रीजन, तीसरा कट ऑफ रीजन। हमें सिर्फ एक्टिव रीजन पढ़ना है, तो फिर पढ़ते हैं अपना एक्टिव रीजन का। तो इसका टॉपिक का नाम है एक्टिव रीजन का ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर इन एक्टिव रीजन टू ऑपरेट बीजेटी। इसको इस बात को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। टू ऑपरेट बीजेटी इन एक्टिव रीजन जेईबी एमिटर बेस जंक्शन। जेईबी को क्या कहते हैं? एमिटर बेस जंक्शन, तो यही लिखा है ब्रैकेट में। सो फिर से पढ़ते हैं। टू ऑपरेट बीजेटी इन एक्टिव रीजन जंक्शन एमिटर बेस जंक्शन जेईबी मस्ट बी फॉरवर्ड बायस। इसको देखिएगा, फॉरवर्ड बायस एंड जेसीबी इन रिवर्स बायस। मतलब आपको हम समझाते हैं। ये बोल रहा है जो जेईबी मतलब जो ये कनेक्शन होगा, इसमें ऐसे बैटरी लगाना है कि यहाँ पे फॉरवर्ड बायस बन जाए, और सीबी इन दोनों के बीच में एक बैटरी लगाना है जो कि इसको रिवर्स बायस बना दे इधर साइड से। यही बता रहा है, आगे आपको दिखाते हैं। ये देखिए, मैंने बताया था ना कनेक्ट होता है, आगे दिखाएंगे। तो ये देखिए, ये VEB इस वोल्टेज का नाम है और VCB इस वोल्टेज का नाम, VEB तो यही है। ये देखिए, इसको निगेटिव साइन कहेंगे, इसको पॉजिटिव साइन कहते हैं। ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, होल्स वहीं के वहीं हैं। होल्स पॉजिटिव होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स निगेटिव होते हैं, इसलिए निगेटिव साइन पॉजिटिव की तरफ आ रहे हैं। तो देखिए, फॉरवर्ड बायस बनाना था हमको जेईबी में, जैसे कि हमने डिफिनेशन में पढ़ा था। आप थोड़ा पीछे करके देखिएगा, डेफिनेशन में यही लिखा था कि ये फॉरवर्ड बायस होना चाहिए। तो देखिए, फॉरवर्ड बायस है कि नहीं? निगेटिव साइन निगेटिव से कनेक्ट है और पॉजिटिव साइन अलग है, और इसमें भी देखिए पॉजिटिव साइन पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो यही है। आप एक बार एक टॉपिक देख लीजिएगा, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, रिवर्स बायस क्या होता है, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने वीडियो बनाया है, इससे भी ये फॉर्मूला बनेगा IE। ये जो IE करंट है, E के साथ है इसलिए इसको IE बोल रहे हैं। IB B के साथ है इसलिए IB बोल रहे हैं, ऊपर जा रही है। C के साथ है, C की तरफ जा रही है, इसको IC कह रहे हैं, या C से होकर जा रही है, इसको IC कहते हैं। तो KCL लगाएंगे इस पॉइंट पे IE आ रही है, IB जा रही है और IC भी जा रही है। तो IE क्या हो जाएगा? IB प्लस IC बाई KCL। ये फॉर्मूला है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांजिस्टर कन्फिग्रेशन और कनेक्शन। ट्रांजिस्टर का कनेक्शन कैसे होता है, या तो इसको कन्फिग्रेशन भी बोलते हैं। तो देखते हैं कैसे होता है कनेक्शन। ट्रांजिस्टर हैज़ 3 टर्मिनल्स एमिटर। जैसे कि बोला इसने, ट्रांजिस्टर के पास 3 टर्मिनल्स होते हैं, एमिटर, बेस और कलेक्टर। दूसरा पॉइंट है सो ट्रांजिस्टर हैज़ 3 कन्फिग्रेशन बेस्ड ऑन द कॉमन टर्मिनल। इसके बेस पे तीन टाइप के कनेक्शन होते हैं। पहला है कॉमन बेस कन्फिग्रेशन CB, कॉमन एमिटर कन्फिग्रेशन CE, कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन CC। पहले पढ़ते हैं कॉमन बेस कन्फिग्रेशन। इसमें बेस कॉमन रहेगा, इसमें देखिए बेस कॉमन है। एक बार समझ लीजिएगा, आप डायग्राम जरूर बना दीजिएगा, याद कर लीजिए, इतना टाइम बचा नहीं है। DC करंट गेन, इसमें देखिए अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीनों जो टाइप हैं, इनमें अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू आएगी उनका। तो उसके फॉर्मूला को याद रखना है। आप इतना कर दीजिए, पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। अल्फ़ा की आएगी IC/IG, ये भी याद रखिएगा 2 पॉइंट। तो क्या है वो 2 पॉइंट? IE जो है, IE होगा वो IC से बड़ा होगा, और अल्फ़ा की वैल्यू 1 से लेस देन होगी। और दूसरा पॉइंट है, जो अल्फ़ा की वैल्यू होगी वो 0.9 से 0.99 तक रेंज करेगी, क्योंकि अल्फ़ा जब 1 से छोटा है तो यही इसका पॉइंट होगा। दूसरा है कॉमन एमिटर, इसमें एमिटर कॉमन रहेगा। एक बार डायग्राम देख लीजिएगा, बना लीजिएगा। तो इसका DC करंट गेन का फॉर्मूला होगा बीटा = IC/IB। उसमें अल्फ़ा था, इसमें बीटा है, ये बात याद रखिएगा 2 पॉइंट। IB जो है लेस देन IC होगा, और बीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगा। और जो वैल्यू ऑफ बीटा है वो 20 to 500 के बीच में लाई करेगी। और थर्ड देखते हैं। थर्ड कनेक्शन क्या है? कॉमन कलेक्टर कन्फिग्रेशन। इसमें गामा की वैल्यू आएगी IE/IB। रुकिए, आपको डायग्राम दिखाते हैं। देखिए डायग्राम ये होगा,
इसमें कलेक्टर सेम होगा इस डायग्राम में। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन अल्फ़ा एंड बीटा। ये इंपॉर्टेंट है, अल्फ़ा एंड बीटा में रिलेशन पूछता है। तो आप अल्फ़ा का हम लोग को फॉर्मूला पता था IC/IE, बीटा का पता था IC/IB, और ये फॉर्मूला पता था I = IB + IC, जो आपको बोला था मैंने याद करने को। अब डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड बाय IC। बोथ साइड डिवाइड करेंगे, कन्वर्ट होते होते देख लीजिए एक बार डेरिवेशन, बीटा = α/1 - अल्फ़ा आ जाएगा, प्रूव्ड। अब दूसरे पार्ट में हमने BJT पढ़ लिया और अब FET पढ़ेंगे, मतलब इस चैप्टर का दूसरे पार्ट में हम लोग आ गए हैं 10 मिनट के अंदर। तो पहला टॉपिक है JFET, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। इसका फुल फॉर्म है। N चैनल के लिए पढ़ते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में जाते बस N चैनल का ही पूछता है, P चैनल की पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। P का भी होगा तो बस यहाँ N कर दीजिएगा और यहाँ P कर दीजिएगा, बस थोड़ा बहुत चेंज कर दीजिएगा, समझ जाएंगे आप, समझदार तो हैं ही। डायग्राम देखिए बना लीजिए, 2 केस बनेगा, इसको लिखना है। व्हेन VGS = 0, ID = max, और दूसरा पॉइंट है व्हेन VGS > 0। ऐसे देखिए डायग्राम बनाना है। इसमें देखिए याद रखिएगा, ये गेट है, ये ऊपर ड्रेन है और नीचे सोर्स है, S, G and D, और ये बैटरी बनाया है, 1 2 बैटरी है, VGS, मतलब गेट और सोर्स के बीच में जो है VGS, ड्रेन और सोर्स के बीच में है VDS, PNP, और ये इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ निगेटिव साइन, ऊपर पॉजिटिव साइन। ये डायग्राम आप बना लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक है MOSFET, मॉसफेट के 2 टाइप हैं, DMOSFET एंड EMOSFET। DMOSFET क्या होता है? DMOSFET के भी 2 टाइप हैं, N चैनल एंड P चैनल। EMOSFET के भी 2 टाइप हैं, N चैनल एंड P चैनल। पहले देखते हैं DMOSFET। इसमें 2 केस बनेंगे, VGS = 0, ID = max। दूसरा पॉइंट है VGS > 0, ये दूसरा केस है। इसका डायग्राम देखिए, सिंपल है, ये बस ऐसे बनाना है डायग्राम, N P सबस्ट्रेट, इसमें P सबस्ट्रेट लिखना है, और VDS, ये क्या है? VDS क्या है? DS से कनेक्ट है, ये देखिए डायग्राम। VGS GS से कनेक्ट है, ये देखिए N पॉजिटिव, ऐसे बना देना सिंपली, बस। थोड़ा थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा क्वांटम वगैरह से। सेकेंड है EMOSFET, N चैनल P चैनल। ये देखिए डायग्राम बनाइए, N सबस्ट्रेट लिखना है, इसमें P माइनस पॉजिटिव, VDS VGS। इसमें भी 2 केस, VGS = 0 एंड VGS > 0। ये ख़त्म हो गया। बस लास्ट के कुछ पॉइंट है, एक बात याद रखिएगा, MOSFET, JFET, BJT, FET, इन सब चीज़ों में डिफरेंस वगैरह पूछता है, कंपैरिजन या डिफरेंस पूछता है। ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स, मतलब ये डिफरेंस बिटवीन BJT एंड FET, ये टॉपिक, और कंपैरिजन बिटवीन DMOSFET एंड EMOSFET, इन दोनों टॉपिक को रट लीजिएगा, बना के डिफरेंस थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दीजिएगा, नंबर मिल जाएगा। BJT देखिए, BJT का फुल फॉर्म है, मतलब BJT को क्या है, मतलब रुकिए 1 मिनट, सॉरी। तो पढ़ते हैं डिफरेंस बिटवीन BJT एंड FET। तो BJT में पढ़ेंगे बाईपोलर डिवाइस दैट इज ये बाईपोलर डिवाइस है जो कि ऑपरेशन डिपेंड्स ऑन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर बोथ, और ये यूनिपोलर डिवाइस है जिसका ऑपरेशन डिपेंड्स करता है ओनली ऑन मेजॉरिटी कैरियर। इसका दूसरा पॉइंट, आउटपुट इज़ कंट्रोल्ड बाय करंट, और JFET में होता है आउटपुट इज़ कंट्रोल्ड बाय वोल्टेज। तीसरा पॉइंट है इनपुट रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो, इसमें है हाई, मोर नॉइसी लेस नॉइसी, कॉस्ट इज़ लो कॉस्ट इज़ हाई। ये टॉपिक है DMOSFET एंड EMOSFET। DMOSFET में है हियर चैनल इज़ प्रेजेंट बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, इसमें नॉट प्रेजेंट। इट ऑपरेट्स फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ VGS, इट ऑपरेट्स इन ओनली इन N चैनल। देखिए ये भी पूछ सकता है BJT और MOSFET में डिफरेंस बताइए, या JFET या MOSFET में डिफरेंस बताइए, या कुछ भी पूछ सकता है, या EMOSFET या JFET में डिफरेंस बताइए, DMOSFET या EMOSFET में, DMOSFET या BJT में, कुछ भी पूछ सकता है। आप ये सब पॉइंट्स याद रखिए। कितने पॉइंट्स हैं? 5 5 10 2 12 2 14 पॉइंट्स हैं टोटल मिला के, इन सबको याद कर लीजिएगा। आपका ये यूनिट यहीं समाप्त होता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशंस।